दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है आपका सुपर टेट 2022 के आपके क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और यह जो है क्वेश्चन जो है शिक्षण कौशल से आपका लिया गया। इसमें आपका 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपके शिक्षण कौशल से पूछे जाते हैं और आपका बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न हैं और इसको व्याख्या के सहित हम आपको बताएंगे। और यह आपका आज जो है आपका दूसरा वाला पार्ट है। पहला पार्ट आपका अपलोड किया जा चुका है और दूसरा भाग है। दूसरे भाग में आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको आगे लेके चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पहला है कि प्रश्नोत्तरी के कितने दल होने चाहिए। विकल्प आपके सामने हैं, 1 या 2, सिर्फ 2, 3 या उससे अधिक, केवल 1। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका है तीसरा वाला विकल्प आपका सही है, 3 या उससे अधिक। यानी कि आपका कक्षा जो भी आपका कक्षा है उस कक्षा को यदि 4 भागों में बांटा जाए तो 4 भागों में से 3 भाग यानी 1/4 3 चौथाई बोल सकते हैं, 3 चौथाई यानी 3 भाग यानी 4 भाग में से 3 भाग को हम जो क्या कर सकते हैं, शिक्षार्थियों का एक दल बना सकते हैं और बाकी 1 भाग जो बचेगा वह आपका जो है दर्शक के रूप में रहेंगे। तो आपका प्रश्नोत्तरी के कितने दल होने चाहिए? कम से कम आपके जो है 3 या उससे अधिक आपके दल होने चाहिए। तो ये आपका आंसर है। फिर उसके बाद दूसरा आपका प्रश्न है कि समस्या समाधान को कहते हैं, किसको कहा जाता है? तो विकल्प आपके सामने है, प्रत्यक्ष अनुदेश, अप्रत्यक्ष अनुदेश, सामान्य अनुदेश, विशिष्ट अनुदेश। तो यहाँ पे जो समस्या समाधान है उसको जो है अप्रत्यक्ष अनुदेश यानी दूसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही है, अप्रत्यक्ष अनुदेश कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि इसका जो केंद्र बिंदु है, जो समस्या है, उस समस्या की अंतर वस्तु न होकर समस्या समाधान की प्रक्रिया होनी चाहिए। और क्योंकि यह जो है बहुत महत्वपूर्ण जरूरी होता है। फिर उसके बाद जो है अगला आपका प्रश्न है कि संकल्पना अर्जन प्रदर्श का मतलब मॉडल सहायक होता है। तो विकल्प आपके सामने है, ज्ञान वृद्धि में, सूचना को संसाधित करने में, विश्लेषण में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है यानी संकल्पना अर्जन जो आपका मॉडल है वह आपका किस में सहायक होता है? सूचना को संसाधित करने में। सूचना को संसाधित करने में ये आपका जो है संकल्पना अर्जन जो है आपका मॉडल ये आपका सहायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका जो कक्षा है उस कक्षा में जो जितने भी आपके छात्र हैं वह आप किसी जैसे उनकी संकल्पना को व्यवस्थित करने के लिए कोई आप एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं और कोई काम आप देते हैं तो बच्चे उस काम को करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो चीज़ आपका हो जाएगा अर्जन। आपका जो है सूचना, आप किसी को कुछ काम देते हैं, जब तक सूचना नहीं मिलता है तब तक आपका कोई भी काम आपका बच्चे नहीं करेंगे। और यह जो आपका है यह काम जो है आप जितने भी आपके कक्षा के छात्र हैं उनके साथ जो है सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण के साथ जो है इस काम को करने के लिए प्रस्तुत करेंगे आप। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि जिज्ञासा प्रशिक्षण प्रयुक्त किया जाता है। विकल्प आपके सामने है, कक्षा शिक्षण में, निगमन शिक्षण विधि में, आगमन विधि में, सूचना संसाधित विधि में। तो यहाँ पे भी आपका जिज्ञासा जो होता है ये आपका जो है प्रशिक्षण सूचना संसाधित करने में ये आपका विकल्प जो है आपका सही है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बच्चे अपने आसपास के होने वाली जो घटना है उसके बारे में जिज्ञासा के द्वारा जो है सीखते हैं, यानी जिज्ञासा करना सीखते हैं। फिर अगला आपका प्रश्न है कि सहकारी अधिगम में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। विकल्प आपके सामने है, 8 से 10, 12 से 18, 4 से 8, 3 से 6। तो आंसर आपका सही है यहाँ पे 3 से 6। यानी कि सहकारी अधिगम बहुत छोटा समूह होता है और इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है 3 से 6 होती है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आपका है कि पारंपरिक कक्षाओं में सूचना प्रदाता के रूप में होता है। विकल्प आपके सामने है, प्रमुख स्वर शिक्षक, दूसरा आपका है कि ज्ञान शिक्षक से शिक्षार्थी की ओर एक तरफा प्रवाही,
तीसरा विकल्प है कि शिक्षक के पास अंतर वस्तु कौशल और एवं अनुदेशन के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान, और चौथा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो आपका है उपयुक्त सभी, यानी कि जो पारंपरिक कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में जो सूचना प्रदाता है वह आपका प्रमुख स्वर शिक्षक के द्वारा होता है, और ज्ञान शिक्षक से शिक्षार्थियों की ओर एक तरफा प्रवाहित होता है, यानी शिक्षक ही उसमें क्या होता है, बोलता है। और शिक्षक के पास जो अंतर वस्तु कौशल है एवं जो अनुदेशन है उसके बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होता है, यानी शिक्षक के अंदर जो ज्ञान होता है वह बच्चों को मिलता है। जो अंदर आपका ज्ञान है, ये नहीं पता है कि शिक्षक को कितना क्या जानता है, यह नहीं जानते, तो आपका जो है वही आपका अंतर वस्तु कौशल हो गया। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षण में परियोजना विधि परियोजना विधि प्रयोग की जाती है। तो विकल्प आपके सामने है, शिक्षार्थियों में सामूहिक दायित्व के विकास के लिए। दूसरा विकल्प है कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, और तीसरा विकल्प है शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण है, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका है पहला वाला विकल्प कि शिक्षार्थियों में समूह दायित्व के विकास के लिए जो है आपका परियोजना विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद जो है अगला आपका प्रश्न है, क्षेत्र प्रेक्षण से आशय है। विकल्प आपके सामने है, क्षेत्र में भ्रमण से, क्षेत्रीय जानकारी एकत्र करने से, शिक्षार्थियों द्वारा अपने परिवेश का सक्रिय प्रेक्षण करने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो क्षेत्र प्रेक्षण है, क्षेत्र प्रेक्षण मतलब किसी क्षेत्र का जो है आपको प्रयोग करना है, तो उस क्षेत्र में आपको घूमना पड़ेगा, उसके बारे में आपको देखना सुनना पड़ेगा, तब जाके आप उस क्षेत्र का जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो आपका यहाँ पे विकल्प है कि तीसरा वाला विकल्प सही है कि शिक्षार्थी द्वारा अपने परिवेश का सक्रिय परीक्षण करने से, यानी कि आप जब खुद जाके जब तक उसको देखेंगे सुनेंगे नहीं, परीक्षण नहीं करेंगे, तब तक आप क्षेत्र परीक्षण नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मतलब आप अपने घर का वर्णन करना हो तो आप अपने घर के बारे में घूमे टहले हुए देखे हुए हैं, या मान लीजिए आपको कहा जाए कि विद्यालय आते समय रास्ते में आपको कौन कौन सी वस्तुएं देखने को मिला, तो भी आपके विद्यालय में पेड़ दिखे, सड़कें दिखी, जो भी मोटर गाड़ी आपका साक्षात जो देखते हैं वही आपका जो है क्षेत्र परीक्षण हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि सर्वेक्षण विधि सामान्यतः प्रयुक्त की जाती है। विकल्प आपके सामने है, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक द्वारा, उच्च प्राथमिक कक्षा के शिक्षक द्वारा, अनुसंधानकर्ताओं द्वारा, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो विकल्प है आपका तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा कि सर्वेक्षण विधि जो है आपका सामान्यतः अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त की जाती है। इस प्रकार के जो सर्वेक्षण है उसमें आपका शिक्षार्थियों को जो है प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। और जैसे मान लीजिए आपका एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे बच्चों की सामुदायिक जीवन, भूगोल, गणित, हस्तशिल्प और भाषा सीखने का जो है इसमें अवसर प्रदान होता है। फिर उसके बाद जो है अगला प्रश्न है आपका है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के लिए कौन से क्रिया शब्द सहायक होते हैं। विकल्प आपके सामने है, प्रत्यास्मरण करना एवं पहचानना, उल्लेख करना एवं परिभाषित करना, विभेद करना एवं तुलना करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही आपका आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि आपका व्यापक रूप से यदि देखा जाए तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के जो उद्देश्य हैं उस उद्देश्य का मतलब आपका यह है कि प्रत्यास्मरण करना, पहचानना, उल्लेख करना, परिभाषित करना, विभेद करना, तुलना करना, अभिनिर्धारित करना, सामान्यीकरण करना, उदाहरण देना और निष्कर्ष निकालना, ये सब जो है आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का मतलब होता है। तो ये आज का हम लोगों का क्वेश्चन रहा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के आपके वीडियो आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे आते रहेंगे। तो आओ हम भी आपके साथ जो है तैयारी कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ मिलजुल के तैयारी करें। जो भी क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोगों को दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।